हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसके बहुपद चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, वो सारे पार्ट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। आज पार्ट 4 में हम लोग भी कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आएंगे और सीखने में भी मज़ा लगेगा। और मैंने आप लोग को जिस प्रकार बताया था कि जो पार्ट 4 में मैं आप लोग को कैसे होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2 वो साबित करने के बारे में, तो वो फिलहाल आज नहीं बताएंगे। हम पहले सारे शून्य को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के जितने शून्य होते हैं, उसके जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके जितने सूत्र होते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली सूत्र को भी साबित करने के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं मतलब होगा। तो अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें, जो हम लोग द्विघात बहुपद तक पढ़ चुके थे, द्विघात बहुपद पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग अल्फा बीटा के बारे में जान लिए थे, शून्यकों का योग के बारे में जान लिए थे, गुणनफल के बारे में जान लिए थे, और द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसके सूत्र को भी जान लिए थे। इसमें हम लोग बेसिकली त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो त्रिघात बहुपद के बारे में चलिए समझते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, जो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। अब इसमें हम देखिए क्या कहते हैं, यदि अल्फा बीटा तथा गामा, देखिए त्रिघात बहुपद है जिसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, ये आप सभी को पता ही होगा। यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, ये तीनों क्या हैं, त्रिघात बहुपद यानी ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हैं। तो हमें सूत्र बताना है। तो इस यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा जाता है, तो अल्फा + बीटा + गामा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा का मान क्या होगा, और अल्फा × बीटा × गामा का मान क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप बताने का प्रयास करते हैं। तो अल्फा बीटा + गामा का मान अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा + बीटा का मान जो होता है वही अल्फा + बीटा + गामा का भी मान होता है, -b/a हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की बात करें तो वो हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा × बीटा × गामा का बात करेंगे तो अल्फा × बीटा × गामा क्या हो जाएगा, तो -d/a। ये तीनों फार्मूला आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और बहुत बार इससे आप लोगों को एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल जाएंगे। हाँ, तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो, और बेसिकली त्रिघात बहुपद से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। तो अगर पूछे तो आप लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद यानी कि कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x माइनस अल्फा × बीटा × गामा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो त्रिघात बहुपद के शून्य के अगर बारे में त्रिघात बहुपद के निकालने के बारे में कहा जाए, अगर अल्फा बीटा गामा दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x माइनस अल्फा × बीटा × गामा। अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में भी आएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, बहुपद और अधिकतम शून्यक आप लोगों से पूछा जाता है, जो द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, चतुर्घात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। तो इसमें हमारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो आप लोग को गलत नहीं करना है। देखिए, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है 1, शून्यकों की संख्या होती है 1, अधिकतम शून्यक है तो भी 1 ही होगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 2, द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 2, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 3, और चतुर्थघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 4। वो सारे हम प्रश्न जब करेंगे तब आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे ये ध्यान पे रखना होगा, ठीक है।
अब आगे समझते हैं। एक घातीय रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो एक घातीय रैखिक बहुपद जो होता है, अब एक घातीय रैखिक बहुपद क्या होता है उसका मतलब सामान्य रूप तो ax + b होता है। इसका जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगा। इसका जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। आगे हम लोग आलेख खींचने के बारे में भी समझेंगे और उसे भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये एक घातीय बहुपद का, और ये आप लोगों को पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं उससे बनते ही नहीं प्रश्न, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों से कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा बहुपद चैप्टर के अंदर। मैं आप लोग को इसका विश्वास दिलाता हूँ। जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखाऊंगा, बताऊँगा, सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक घातीय या रैखिक भी कह सकते हैं बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है, जैसे कि इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, किसी द्विघात बहुपद, अगर हम द्विघात बहुपद का बात करें तो उसका आलेख कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। तो परवलयाकार में दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवार्ड और दूसरा होता है डाउनवार्ड। तो अपवार्ड को हम उद्गतोमुखी कहते हैं और डाउनवार्ड को हम लोग ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें। देखिए, किसी द्विघात बहुपद का आलेख उद्गतोमुखी यानी अपवार्ड या ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी डाउनवार्ड परवलय के रूप का होता है, यानी कि बेसिकली परवलय का रूप का होता है। तो इस प्रकार के आलेख अगर आप दे दिया जाए, पूछा जाए ये किसका आलेख है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद, तो आप लोग को जान लेना है ये द्विघात बहुपद का आलेख है और ये भी द्विघात बहुपद का ही आलेख है। यानी कि इस टाइप के जितने भी होंगे, जैसे ऐसे करके ऐसे और इस प्रकार से भी दे दिया जाए तो ये भी द्विघात बहुपद का ही आलेख होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। और इस सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। जब आप लोग 2.1 बनाइएगा ना, तो उसके प्रथम मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही है इस प्रकार से चित्र दे दिया गया है। उसमें कहा गया है जो कौन कौन सा द्विघात बहुपद के आलेख है, कौन कौन रैखिक बहुपद के आलेख है। तो सरल रेखा जो होगा आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो रैखिक बहुपद के आलेख हो जाएंगे, और जो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे वो द्विघात बहुपद के आलेख हो जाएंगे। और जो इस प्रकार से नहीं देखने को मिलेंगे वो ना तो द्विघात बहुपद का होगा और ना ही रैखिक बहुपद का होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि ये भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में देखने को ही मिल जाएगा। 2.1 के ही बोला जाता है, यदि y बराबर px हो तो, ठीक है, y बराबर क्या है, px का आलेख, यानी कि y बराबर px का आलेख है, ठीक है, हो तो px एक बहुपद हो, क्या है, px मेरा एक बहुपद है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इसमें शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो एक्स एक्सिस को जितनी बार ये लाइन क्रॉस करती होगी उतनी शून्यक होंगे। एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे देखते हैं तो एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें देखते हैं तो इसमें एक बार यहाँ पे है और इसमें दूसरा बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो ये टोटल 3 बार हुआ, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। बेसिकली कुछ नहीं है, बस गिनती करके लिख देना है। इसमें देखेंगे तो इसमें एक बार भी टच नहीं किया गया है एक्स एक्सिस को, तो इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएंगी 0। तो आई होप ये नोट्स पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब पार्ट 5 में हम लोग क्या करेंगे, तो जो मैंने आप लोग को बताया था, ax² + bx + c का जो हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, x बराबर -b + -√bx² - 4ac/2 कैसे आता है वो साबित करके सिखाएंगे, प्लस अल्फा + बीटा बराबर -b/a कैसे आता है वो भी साबित करके सिखाएंगे। यानी कि सारे सूत्र जो बताए थे वो अब आप लोग को साबित करके सिखाएंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा और कंसेप्टदार लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ आप सभी के सामने जुड़ेंगे। धन्यवाद।